स्वागत है प्यारे प्यारे बच्चों का शुभ आशीर्वाद। आप जानते हो कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो सदैव से ही बहुत महान रही है। देश विदेश से लोग जो यहाँ चरित्र निर्माण की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारत को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसे सोने की चिड़िया कहा गया था। ये तो बात आज अलग है कि लोग भौतिकवादी युग के अंदर जो है पैसा कमाने की होड़ में लग गए हैं और रिश्ते नाते परिवार संबंधों को सब भूल चुके हैं। देखो बच्चों कि पैसा बहुत कुछ है इस युग में, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। वो भी विश्व विजेता बनना चाहता था और उसका सपना लेकर यानी कि सभी देशों को जीतता हुआ वो भारत में भी आ गया था। भारत में भी उसने लगभग विजय प्राप्त कर ली थी। जब उसने पंजाब को भी जीत लिया था तब उसने ना सुना कि रावी के तट के किनारे पर एक साधु बैठा हुआ है। अब उसने साधु महात्माओं की कहानी और उनके त्याग के विषय में बड़ा सुना था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस साधु को बुला कर लाओ। अब सैनिक उसके पास पहुंचे साधु के कि महात्मा जी चलो, आपको सिकंदर ने बुलाया। अब वो कहाँ सुनने वाले साधु महाराज जी, साधु तो पहले किसी की सुनते ही नहीं थे। आपको पता है राजा महाराजा प्राचीन काल में साधुओं की कुटिया में खुद जाते थे, उन्हें बुलाते नहीं थे, उनका सम्मान होता था। राजमहल में मान लो साधु जाते भी थे तो राजा अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाते होते थे। महात्मा ने कहा कि जाकर कह दो मैं नहीं आने वाला। अब जैसे ही सैनिकों ने जाके सिकंदर को बताया वो तो आग बबूला हो गया, उसके तन बदन में आग लग गई। आपको पता है ये मनुष्य का स्वभाव है, अगर उसका कोई कहना नहीं मानता तो उसको क्रोध आ जाता है। और वो तो आपको पता है बादशाह थे, आपने उनकी कहानियां बहुत सुनी हुई भी होंगी। तब फिर उन्होंने थोड़ी देर तो यानी कि बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि वास्तव में ये महात्मा त्याग की मूर्ति है या ढोंगी है, जाकर इसकी परीक्षा लेता हूं। तो उसने एक थाली के अंदर एक तो रेशमी शाल ले ली और खूब हीरे जवाहरात भर लिए। जब वो साधु के पास पहुंचा तो आप देखो कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। साधारण व्यक्ति तो खूब सारे कपड़े पहनकर भी कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। सिकंदर ने खुद बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो महात्मा केवल एक कमर में लंगोटी बांधे हुए बैठा हुआ था। तो सिकंदर तो उसे देखकर हैरान हो गया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, लेकिन वो ध्यान में मग्न था। अब थोड़ी देर तो सिकंदर ने प्रतीक्षा की। अब जब महात्मा की समाधि खुली यानी कि ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने देखा सिकंदर को। सिकंदर ने जो वो भेंट लाया था वो उसके सामने रख दी, क्योंकि एक परंपरा है कि जब भी गुरु के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते हैं। सिकंदर इतना तो जानता ही था। फिर जो साधु है उसकी आंखें खुली तो उसने सिकंदर की ओर देखा तो सिकंदर ने कहा कि महात्मन ये आपके लिए मैं भेंट लाया हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो महात्मा ने कहा कि ये चीजें मेरे क्या काम की हैं, अगर मुझे इन्हीं चीजों का कोई लोभ होता, लालच होता या मैं अपने जीवन में इनका प्रयोग कर रहा होता तो मैं अपना घर ही क्यों छोड़ता। तुम ले जाओ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। सिकंदर ने मन में सोचा कि इसके त्याग की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो तो आया ही परीक्षा लेने था। तो उन्होंने कहा कि महात्मा चलो कोई बात नहीं, इतनी ठंड पड़ रही है, मैंने तो देखो कितने कपड़े पहने हुए हैं, आपने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ये आप शॉल ही ले लो, बाकी हीरे जवाहरात चलो आपके काम के नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ये शॉल ओढ़ लोगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तो साधु ने कहा, कहते कि तुमने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन तुम्हारी नाक और आंखें हैं, उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर कहा कि उनको क्या सर्दी नहीं लग रही, लेकिन सर्दी लग रही है। साधु ने समझाया कि जैसे तुम्हारी नाक और आंखों को आदत हो गई है सर्दी सहन करने की, ऐसे ही मेरे शरीर को भी आदत हो गई है, वो सर्दी और गर्मी दोनों सहन कर सकता है, इसलिए मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब सिकंदर जो है महात्मा से बड़ा प्रभावित हुआ, उनके चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि महात्मन आप ये बताओ, मैंने सब देशों को जीत लिया है लेकिन मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, आपके मन में इतनी शांति क्यों है। तब महात्मा ने कहा कि देखो तुम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, तुमने
खून की नदियां बहाई हैं, अब तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? युद्ध में पता नहीं हजारों करोड़ों की संख्या में तुमने लोगों को मारा है, अब तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तो सिकंदर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कहता है महात्मन कोई तो उपाय बताओ जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो महात्मा ने कहा ऐसा करो, आज से ही युद्ध करना बंद कर दो और जितने भी धन दौलत खजाने तुमने लूट रखे हैं सब लोगों में बांट दो, क्योंकि यही सब संकटों के घर है। जो लक्ष्मी जिसके पास जितनी ज्यादा होती है ना, वो उतना ही ज्यादा संबंधों से दूर हो जाता है, संवेदनाहीन हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू है। सबसे पहले वो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, और अगर युवा अवस्था के अंदर व्यक्ति ज्यादा कमा ले, पैसा आ जाए, तो और भी ज्यादा सर्वनाश को आमंत्रित करता है। वो कहता है कि तुम ये सब कुछ छोड़कर और जो है भगवान के भजन में मन लगाओ, तब तुम्हें शांति मिलेगी। तो सुना है कि उसी दिन से जो है सिकंदर ने युद्ध करने बंद कर दिए। वो यूनान वापस लौट गया, आया तो भारत को जीतने था लेकिन चला गया, और उसने सब अपना जितना भी धन लूटा हुआ था सब गरीबों में बांट दिया, और अंत में लोगों को कहकर गया कि देखो विश्व विजेता का सपना जिसने लिया था आज वो खाली हाथ जा रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।